पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, वालेकुम सलाम। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद एक बार फिर से जो ज़मानत उन्हें मिली है, सवालात उठ रहे हैं। हमज़ा 2 साल से जेल में थे, उनको ज़मानत मिली, मरीम नवाज़ को ज़मानत मिली, शाहिद खाकान अब्बासी को मिली, एहसन इकबाल को मिली और कितने नाम हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक। बात यह है कि नैब तो इतने दावे करता है, सबूत होने के दावे करता है। शहजाद अकबर घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना वो जो पेपर्स लहराते हैं, टीटीज़ के बारे में बयान करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2-2 साल के बावजूद गुजर जाने के बावजूद भी नैब कुछ साबित नहीं कर पाता। सर, क्या ये जो इंतकामी कार्रवाई का एक बयानिया है अपोजिशन का, जो अब हुकूमत के अपने लोग भी बात कर रहे हैं, क्या ये सच साबित नहीं होता फिर? शाजिया, एक तो लफ्ज़ बयानिया जो है ना, इससे मुझे बड़ा एतराज़ है। एक नैरेटिव, एक बयानिए के लफ्ज़ को इस तरह बड़ा बना दिया गया है जिस तरह कोई बड़ा बयानिया उनका ये है, जिस तरह कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बयानिया हो, लेनिन का बयानिया हो, कोई बयानिया माओ सी तुंग का हो, एक पूरा उनका नज़रिया हो। ये कोई नज़रिए वाली बात, ये तो मौक़िफ़ का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल प्लीज़ किया करें। मौक़िफ़, ठीक है, उनका मौक़िफ़ ये है, ठीक है। उनका मौक़िफ़ जो है वो मौक़िफ़ बड़ा मतलब अगर ये देखा जाए कि उसको ज़मानत मिल गई, उसको ज़मानत मिल गई, और मौक़िफ़ ये है कि नैब एक नाकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है का इदारा है, तो इस हद तक ये कहा जा सकता है कि उसमें एक कोताही, उसमें एक कमी सलाहियत की पाई जाती है। 2 चीज़ें होती हैं अदालत में, मुकदमे में। एक चीज़ है, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। हाँ। तफ्तीश में काम है आपका जो जितना सबूत और शहादतें हैं उनको जमा करना, ये तफ्तीश है। सही। और दूसरा होता है प्रोसिक्यूशन। हाँ। यानी उस शहादत को, उस सबूत को जो आपने जमा किया हुआ है, वो अदालत के रूबरू चंद कवायद के मुताबिक, चंद कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पेश करना। इसमें स्लो है, इसमें नाकाम है जो नैब है। वरना इन्होंने जो टीटीओ वाला इनका केसेस जमा कर रखे हैं, जो मतलब है टेलीविज़न प्रोग्रामों में भी आते रहते हैं, हमें दिखाई जाते रहे, उनमें तो इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। एक ये साबित हो कि 20 मरतबा बड़ी रकम, कोई 70 करोड़, कोई 78 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 1 अरब, वो सर्कुलर रोड ब्रांच बैंक की ब्रांच से कैश में जमा हुई है, कैश में वहाँ काउंट हुई है, कैश में जमा हुई है, और जमा हो के एक अकाउंट में वो लंदन भेज दी गई है। और लंदन में वो जब 78 करोड़ पहुँचा है तो 5 मिनट के अंदर उन्होंने हिसाब लगाया कि 78 करोड़ के कितने स्टर्लिंग और कितने पाउंड बनते हैं। हाँ। और वो 5 मिनट बाद वही 78 करोड़ एक मॉडल टाउन की ब्रांच में आ गया है, जो फ़र्ज़ कीजिए सलमान शहबाज के नाम है, और वहाँ से फिर उसमें 78 करोड़ की बांट हो रही है। तो मरियम को भी पैसे जा रहे हैं, शहबाज को भी जा रहे हैं, हमजा को भी जा रहे हैं, मियाँ साहब को भी जा रहे हैं। अब फ़र्ज़ करो ये साबित हो, और फ़र्ज़ करो ये साबित हो कि ये 50 मरतबा ये इसी तरह हुआ है, तो आप कहाँ उसमें सबूत की मज़ीद ज़रूरत क्या है, जब तक ये नहीं दिखाते। हाँ। कि ये मनी ट्रेन पैसा इन्होंने बनाया कैसे। हाँ। वो प्रोसिक्यूशन के पास बहुत मवाद है, प्रोसिक्यूशन के पास सलाहियत नहीं है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? सलाहियत की है। नैब कमज़ोर केस बनाती है, मजबूत केसेस नहीं बना पाती है। तो सर फिर ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी हुई ना, फिर तो अदालतों ने तो सबूतों के बिना पर चलना है। सिस्टम की भी कमज़ोरी है और भी कमज़ोरी है। आपने कभी सुना है, मैंने तो नहीं सुना कि कहा जाए कि जी आप मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन का नोटिस देंगे। हाँ हाँ हाँ।
वो मुल्ज़म आपके काबू में कहाँ रहेगा? हाँ। या रहेगी? ये 10 दिन का नोटिस आपने फैसला कर लिया आज कि ये मुल्ज़म के खिलाफ हमारे पास पूरा मटेरियल आ गया है, अब इसको गिरफ्तार करना है। हाँ। और अदालत की आपने 10 दिन का मुल्ज़िम को नोटिस देना है गिरफ्तारी से पहले। ये सिर्फ शरीफ, ये एक शरीफ खानदान के लिए बड़ी राहत है। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद क्या पीडीएम की तरफ वापसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है? कोई उनका अगर रोल हो, वो बात करना चाहें, पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है? ऑल्दो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नून लीग माफ़ी मांगे, पीडीएम माफ़ी मांगे, जो वो मांगने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम राइट पे हैं, आप लोगों ने गलत किया, बाप के बाप से आप लोगों ने जो है ना वो डील कर ली। ये मौलाना साहब ने भी कल ये बात करी। दो तीन चीज़ें। पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, और अभी तक उन्होंने ना ये ऐलान किया ना कुछ। इस्तीफ़ों से उन्होंने यकीनन जो ओहदे थे उनके पास, हमारे पास जो थे, उन पे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है पीडीएम वालों ने। निकाल दिया, सुना, मैंने सुना है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये है कि कहीं किसी, ये मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक पनीरी है, नर्सरी है, जो परवान चढ़ के दरख्त बन गई है, पर वो परवान नर्सरी क्या ज़ियाउल हक के पौधे लगाए हुए हैं जो 1985 की इलेक्शन में आए थे और 1985 की असेंबली में आए थे। ये जितने हैं वो देख लें, वही हैं जितने। और जिस तरह ये बातें करते हैं, ये बातें, इनमें सियासी इनमें वो सियासीपन नहीं है जो नवाबजादा नसरुल्लाह में होता था, मीर गौस बख्श वजिंजो में होता था। सर ये फिर पीडीएम का इत्तेहाद बनाने से पहले सोचना था ना। ये माजी अगर जहन में था कि इनको तो सियासत का पता ही नहीं है, ज़िया की आमरीत की पैदावार है, इन्हें क्या पता हो इत्तेहाद कैसे बनते हैं। बिलावल ने भी कहा इन्हें क्या पता हो तरीके कैसे चलती हैं। तो सर फिर ऐसी क्या मजबूरी थी इत्तेहाद बनाने की? फिर तो बनना ही नहीं चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था। और आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम में भी मैं कम से कम ये कहता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में रहते हुए भी और पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन के तहत होते हुए भी, और ये मैं अपनी लीडरशिप को भी कहता रहा हूँ कि इनसे होशियार है, इनसे होशियार है। आप, मेरी तो शोहरत ये हो गई थी। और मैं ये आपको अर्ज करूँ, ये जो है ना, ये एक सियासत में एक तमीज़ होती है, एक वज़ादारी होती है। आप किसी को अपना मातहत नहीं समझते। शो कॉज नोटिस तो जारी किया जाता है, एक सेक्शन अफसर को कौन जारी करता है? एक जॉइंट सेक्रेटरी या फेडरल सेक्रेटरी। मातहत को ये शो कॉज। सर एमआरडी बनी, एआरडी बनी, बड़े इत्तेहाद बने, टूटे, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी को इस तरह शो कॉज नोटिस जारी किया हो। लेकिन ये शाहिद खान अब्बासी अपने आप को समझ रहा है, मैं इसको बहुत शाइस्ता आदमी समझता था, पर ये ऐसे ये समझ रहा है कि जिस तरह इसके मातहत हम लगे। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ उसका पीडीएम का, और मैंने डिप्टी या एडिशनल सेक्रेटरी हूँ या जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैंने नोटिस जारी कर दिया। अरे यार, ये दुनिया में कहीं हुआ है? कभी रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को, कभी कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को, या इनमें आपस में इत्तेहादों में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कभी कोलिशन। वो बात बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि आजम नज़ीर तारड़ का सिर्फ एक बहाना बनाया है गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कि बिलावल ने कहा कि मैं अपनी माँ के जो कातिल है उनके वकील को नहीं लाना चाहता। तो बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर, जो किसी हद तक जायज़ भी लगती है कि जिनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया था, जिसके बारे में बीबी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये शख्स जो है ना वो जिम्मेदार होगा, परवेज़ इलाही साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो बड़ा बातों में और मौक़िफ़ में बड़ा तजाद है कि लगता है कि आज़म नज़ीर तारड़ का सिर्फ एक बहाना बना है। फिर आज़म नज़ीर तारड़ का वोट भी नहीं लेना चाहिए था गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए उसूलन। तो फिर चॉइस साहब, बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ का जो बना है वो इसलिए परवेज़ इलाही के साथ उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता कि परवेज़ इलाही पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था और बीबी ने लगाया था, और ये एक अंदेशा उन्होंने जाहिर किया था अपनी ज़िंदगी में। यहाँ जब उनका मर्डर हो गया, उनकी शहादत हो गई है, और मतलब है वो सारी दिल आज़ारी और लोगों की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इतनी
ज्यादा इस मामले में दुखी है, उसमें मैं समझता हूँ ये वफादारी थी, ये भी ज़र्फ था। आज़म नज़ीर तारर में कोई खराबी ना हो, पर ये ज़र्फ की बात है, ये उनकी पार्टी के सीनियर लोगों के सोचने की बात है कि वो इस पे सेंसिटिव होते, वो सेंसिटिविटी की बात होती है। ये सियासत चलती है सेंसिटिविटी पे, ये इस तरह नहीं चलती कि हम नहीं माफ़ी नहीं मांगते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। इस पे जो मैं समझता हूँ, जो मौलाना ने बाप का है, बड़ी नाशाइस्ता बात की है, हमारे माहौल इंतहाई नाशाइस्ता बात की है, और मैं तो कोई नहीं कर सकता था कि मौलाना से इस किस्म की बात मौलाना करेगा। क्या पीपल्स पार्टी वापसी के बारे में सोच सकती है, सोच रही है, या बिल्कुल सोच लिया है कि हम ना तो माफ़ी मांगेंगे? नून लीग ने तो कहा माफ़ी नहीं मांगेंगे, मौलाना ने कहा कि आपको एक मौका देते हैं, आप सोच लें, नजरसानी कर लें, नहीं जाना वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में? नहीं, देखें ना, ये तो मुश्किल लगता है क्योंकि एएनपी भी के भी हम साथ हैं। एएनपी एक खुददार जमात है, सही, उसने पहले फैसला किया है, उनका एक वकार है, उनकी एक हैसियत है, बिल्कुल, और उनके साथ हमारा दीरीना ताल्लुक है, ठीक है, असफंदियात को लोग एडमायर करते हैं।